Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 16, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic square root of decimals in this worksheet. So now let's start and understand with me. Let's look at the decimal number 45.876. तो देखिए यहाँ पर एक डेसिमल वाला नंबर लिखा हुआ है। तो आप देखिए इसके हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, एक डेसिमल के लेफ्ट साइड में और एक डेसिमल के राइट पार्ट में। इसको हम नॉर्मल पॉइंट भी बोलते हैं। तो देखिए डेसिमल को ज़्यादातर लोग पॉइंट ही बोलते हैं और वैसे तो डेसिमल ही बोला जाता है। तो जो लेफ़्ट साइड वाला होता है वो एक क्या होता है बताइए, वो इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी पूरा एक होल नंबर होता है। और जो राइट साइड पर होता है वो डेसिमल पार्ट होता है। तो इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट दो पार्ट होते हैं डेसिमल वाले नंबर में। सो लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल इज इंटीग्रल पार्ट एंड राइट साइड ऑफ डेसिमल इज डेसिमल पार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। कीप सम रूल्स इन योर माइंड। तो अगर हमें डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें अपने ध्यान में कुछ रूल्स रखने ही होंगे। लेट्स फाइंड व्हाट आर they. So first rule is make pair of integral part and decimal part separately. सबसे पहले हमें इन दोनों पार्ट्स के जो हमने ऊपर समझे उनके पेयर बनाने हैं। Making pair start from decimal for integral as well as decimal part. तो डेसिमल से ही हमें पेयर बनाने शुरू करने हैं। Put bar on the pair for convenience. उनके ऊपर एक बार लगा सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए ये दोनों पेयर में है। Now find the square root of the number. So let's express the number 45.876 in terms of pair. देखिए इसको पेयरिंग कैसे करते हैं, एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट टेक इंटीग्रल पार्ट ऑफ 45 एंड द स्टार्ट पेयरिंग फ्रॉम यूनिट प्लेस। तो इस यूनिट प्लेस से बनाया तो 45 हमारा एक पेयर बन गया। नाउ टेक डेसिमल पार्ट 0.876, इसकी पेयरिंग करनी है हमें डेसिमल साइड से। तो डेसिमल साइड से करेंगे तो 87 एक पेयर बन गया, रह गया 6। तो इसके साथ हम 0 खुद से लगा सकते हैं तो ये बन जाएगा 60। तो इस तरह से हम इसकी पेयरिंग कर सकते हैं। आफ्टर अप्लाइंग द रूल्स नंबर लुक लाइक दिस 45.87 एंड 60। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ अनदर एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल नंबर 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2.7225। सबसे पहले क्या करना है हमें, स्टेप 1 मेक पेयर द नंबर यूजिंग बार। आपको क्या करना है, पहले जो लेफ्ट साइड पे नंबर है जो कि जिसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं उसका पेयर बनाइए, और फिर जो डेसिमल पार्ट है वहाँ दोनों ही डेसिमल से स्टार्ट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 का तो पेयर बनेगा ही नहीं क्योंकि आगे कोई नंबर ही नहीं है। डेसिमल के बाद वाले नंबर बनाते हैं, तो एक तो बन जाएगा 72 और एक बन जाएगा 25। अब नेक्स्ट स्टेप इज़ हमें इसको डिवाइड ही करना है। एक्चुअली हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करना तो आपको आ ही गया होगा अब तक तो, लेकिन इसमें हम पेयरिंग में डिवाइड करते हैं और जो नंबर जिससे डिवाइड करते हैं वो भी पेयर में ही लेते हैं। जैसे अब आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर बचा 2, डेसिमल से पहले कितना है, इंटीग्रल पार्ट 2। हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर चूज़ करना है जो हम आंसर में भी लिखेंगे और फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने यहाँ 1 लिखा तो आंसर में भी हमें 1 लिखना पड़ेगा, अगर हमने यहाँ 2 लिखा तो आंसर में भी 2 लिखना पड़ेगा। तो 1 ही लिख के, क्योंकि 2 लिखेंगे तो 2 2 ज़ार 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 1 पर ही जाएगा। तो 1 1 ज़ार 1। अब जितना हमने आंसर में लिखा उतना ही उस नंबर के नीचे लिख के हमें प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ पर उसको 1 1 ज़ार 1 जैसे डिवाइड में माइनस करते हैं वैसे आप माइनस करते हुए चलिए। तो 2 माइनस 1 1, और यहाँ पर 1 + 1 यहाँ पर हो जाएगा 2। अब नंबर हो गया 2 और यहाँ पर 1 बचा। अब हमें नेक्स्ट नंबर लेने के लिए पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा क्योंकि ये डेसिमल वाले नंबर स्टार्ट हो गए। पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा और ये बन जाएगा 172। अब हमें 2 के साथ एक ऐसा नंबर ज्वाइन करना है जिसको हम यहाँ पर रखेंगे और आंसर में भी वही सेम लिखना पड़ेगा, और जो मल्टीप्लाई होके आंसर आए वो 172 से कम हो या 172 के बराबर हो, इक्वल हो। तो हमने जब फाइंड किया तो हमारे को समझ में आया कि हम यहाँ 6 रखें।
तो अगर 6 यहाँ रखेंगे तो आंसर में भी 6 रखेंगे, तो 26 6 आर 156, क्योंकि 7 रखने पर हमें 27 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, जो कि ज़्यादा हो रहा था। तो 26 6 आर 156। अब क्योंकि 6 यहाँ रखा तो 26 के नीचे भी 6 ही आएगा, वो तो होगा प्लस, यहाँ बन जाएगा 32, और ये होगा 156 माइनस। अब 172 में से 156 माइनस हुए, आंसर इज 16। अब यहाँ तो बन गया 32। अब 16 की हेल्प करने के लिए ऊपर नंबर बचे हुए हैं, तो ऊपर से उतारा 25। अब ये बन गया 1625। अब 32 के साथ कौन सा डिजिट लगाएं जो कि मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर आए या इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, इसके इक्वल हो जाए। तो हमने जब फाइंड किया तो पता चला 5 रखने पर तो 325 बन जाएगा और उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर पूरा का पूरा 1625 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल आएगा 1.65। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 अप टू 3 डेसिमल प्लेस। अब 3 डेसिमल प्लेस करना है तो इसमें तो है ही 2 डिजिट, तो हम क्या करेंगे, अपने आप से उसकी पेयर में 0 लगाते रहेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज मेक पेयर द नंबर यूजिंग बार। 0.9 के साथ अपने आप 0 लगा, एक पेयर बन गया। उसके बाद 2 0 और लगा दो, क्योंकि पेयर में आएगा, पेयर तभी बनेगा। फिर 2 0 और, क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर फाइंड करना है। पुट 5 zeros फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, इसलिए मैंने आपको ये बताया। फिर स्टेप नंबर 2 करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने पेयर तो बना ही लिए हैं। 0 तो 0 ही है, इसलिए आंसर में भी पहले 0, फिर पॉइंट वाले नंबर यूज़ करने हैं तो पॉइंट आ गया। अब हमें देखना है कि पहला जो पेयर है वो है हमारे पास 90, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखें जो आंसर में भी हमें वही रखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 8 रखते हैं तो 64 आता है, 9 9 रखा 81। अगर 10 रख दें, 10 तो रख ही नहीं पाएंगे, तो 10 10 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1000 हो जाएगा वो तो, सॉरी 10 10 100 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 9 पे करके देखते हैं। 9 9 81, जितना हमने यहाँ रखा उतना ही उसके नीचे रख के उसको प्लस करना है, ये तो बन जाएगा 18, और 90 में से 81 माइनस गए, 90 बचा। ऊपर से एक देखिए, ऊपर से हम क्या करेंगे अब, सॉरी कितना बन जाएगा 9, और ऊपर से हमें पूरा एक पेयर उतारना पड़ेगा, अब ये बन जाएगा 900। यहाँ पे 18 है, 18 के साथ कौन सा डिजिट लगाएं, 4 लगाएंगे, क्योंकि ऊपर भी हमें 4 लगा के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 184 4 736, क्योंकि 4 यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे भी 4 प्लस करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 188। अब आंसर में देखना है, ऊपर से 2 zeros हमें और उतारनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें आंसर 3 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करना है। अब फिर एक और नंबर लगाया, 8 लगाया, और आंसर में भी 8 लगाना, क्योंकि जो यहाँ पर लगाएंगे उतना ही ऊपर लगा के उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो नंबर में से उससे कम हो या उसके इक्वल होना चाहिए, जैसे डिवाइड में करते हैं। तो 1888 मल्टीप्लाई बाय 8, वो बन जाएगा 15104। माइनस किया, आप यहाँ पर माइनस ना भी करें, बस यहाँ पर ही करके छोड़ दें, क्योंकि आंसर में 3 डेसिमल प्लेस हमें मिल चुके हैं। तो आंसर इज 0.948। सो नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आपको आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, तो जब तक आपको डिवाइड करना है, जब तक कि आपके डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस ना आ जाए। तो फर्स्ट नंबर इज 23.23.453। सबसे पहले आपको पेयरिंग करनी है, पेयर बनाने हैं, तो इस तरीके से हम पेयर बनाएंगे। तो जो पॉइंट के पहले यानी डेसिमल के पहले उसका भी पेयर बन जाएगा, जो डेसिमल के बाद है उनके भी पेयर बनेंगे। तो जब हम पेयर बनाते हैं तो देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पर पेयर बनाए, लेकिन हम देखते हैं कि 3 यहाँ पर अकेला रह जाता है, तो हम 0 लगा के उसका पेयर बना सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, हमें इसमें डिवाइड इस तरीके से करना है कि जो नंबर हम यहाँ पर चूज़ करेंगे उसी को हमें आंसर में भी चूज़ करना पड़ेगा, और फिर दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो देखिए पहला जो नंबर है हमारे पास है 23।
अब 23 आ जाए या 23 से कम आ जाए, तो अगर हम यहाँ पर 5 रखते हैं तो ऊपर भी हमें 5 रखना पड़ेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 5 25 जो कि ज़्यादा है, नहीं चाहिए, तो इसलिए 4 रखा। 4 यहाँ पे रखेंगे, आंसर में भी 4 रखेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। अब जितना हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर हम उतना ही सेम रख के उसको नंबर में प्लस कर देंगे। 4 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस किया 7 आया। अब 7 तो अकेला रह गया, तो ऊपर पॉइंट लगाया और पॉइंट के बाद के दो नंबर्स हमेशा पेयरिंग में नंबर आएंगे। 45 को हमने नीचे डाउन कर लिया, तो अब बन गया 745। अब 8 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लगाएं जो हमें यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा और आंसर में भी लगाना पड़ेगा, तो और फिर मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लगा के देखा तो बन गया 8 से ही जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 88 और यहाँ पर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 8 जार 704। अब क्या करने की, जितना हमने आंसर में लिखा 88 के नीचे उतना ही लिखना पड़ेगा, तो 80 लिखना पड़ेगा और फिर प्लस करना पड़ेगा, तो 88 और 8 प्लस करा तो 96 आ गया, और यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ पर आया 41। अब नेक्स्ट पेयर को हम नीचे डाउन कर लेते हैं 30 को, तो अब ये बन गया 4130। अब 96 के साथ कौन सा नंबर लगाएं और मल्टीप्लिकेशन करें जो इससे कम आए या इसके बराबर आए, तो हमने देखा 4 से मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे 96 नहीं 964, और ऊपर भी आंसर में 4 लगाना पड़ेगा जो हमने लगाया है, उससे हमें फिर मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 3856, वो हमने यहाँ लिख दिया इसके नीचे। अब फिर दोबारा से माइनस किया तो आंसर बचा 274, और क्योंकि हमने यहाँ 4 लगाया था तो 964 के नीचे 4 ही प्लस करना पड़ेगा, जितना आंसर में लगाते हैं उतना ही प्लस करते हैं, ये बन गया 968। अब जब यहाँ पे 274 बना तो हम 2 zeros का पेयर बना के अपने आप से लगा के उसको डाउन कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और हमें 3 डिजिट के लिए निकालना है, तो लगाया तो ये बन गया 27400। अब यहाँ पर कौन सा नंबर लगाएं जिससे मल्टीप्लिकेशन करके उससे काम आए, तो 2 पे जाएगा, तो 9682 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू दिस। अब इसको आगे आप करें या ना करें, क्योंकि हमें डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस मिल चुके हैं, द आंसर इज 4.842। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.67, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। करते तो हम डिवाइड हैं लेकिन पेयरिंग में करते हैं, तो जिससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हमने 1.67 का पेयरिंग करी, तो पॉइंट के बाद इसकी पेयरिंग तो यहाँ पर हो गई, इसके लिए कुछ नहीं बचा, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी 1, और फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 जार 1, यहाँ पे 1 1 जार 1 हमने कर दिया, और जितना हमने यहाँ लिखा उतना ही हम यहाँ पर भी लिख के उसको प्लस कर देंगे, तो 1 और 1 2, और यहाँ पे रहा 0, ऊपर से उतारा पॉइंट लाया, क्योंकि अब इसके बाद तो पॉइंट वाले नंबर लेने हैं, तो फिर हमें यहाँ पर आंसर में भी पॉइंट लगाना पड़ेगा। 67 आ गया नीचे। अब यहाँ पर 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लगाएं जो कि ऊपर भी मल्टीप्लाई करके इससे कम आए या इसके बराबर आए, तो हमने देखा 2 ही लगाएंगे, 3 लगाएंगे तो 69 बन जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 22 को 2 लगा के और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 2 जार 44, ये आ गया 44। अब माइनस किया जैसे कि डिवाइड में करते हो, तो यहाँ बचा 23, और यहाँ पर जितना हमने आंसर में 2 लगाया, अब हमें 22 के नीचे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो और उसको प्लस करना पड़ेगा, तो 22 और 2 24 बन गए। यहाँ पर 23 बचा था, ऊपर से एक पेयर अपने आप 0 लगा के उस पेयर को नीचे डाउन कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 2300, क्योंकि हमने कहाँ तक करना है, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक करना है। अब 24 के साथ ऐसी कौन सी डिजिट लगाएं कि इससे कम आए या इसके बराबर आए, तो हमने लगाया 9, तो 249 9 जार, ये बन गया 2241। अब जितना ऊपर लगाया उतना ही इसमें प्लस भी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 258, और यहाँ पर रह जाएगा 59, तो अपने आप से 2 zeros अपने आप से लगा के इसके बाद पेयर लगा के, 1 0 नहीं 2 0 लगा के पेयर लगा के हम इसको नीचे उतार देंगे। तो अब इसके बाद
कौन सा नंबर आएगा, 2 पे जाएगा तो ये नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से अब हमें इसके आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर हमारा मिल गया है। देन थर्ड पार्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। हमने इसको लिखा, पेयरिंग करी, और पेयरिंग करने के लिए आपने देखा डेसिमल के बाद तो एक ही डिजिट है तो आप 0 लगा के उसकी पेयरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे पेयर किया तो 89 एक पेयर बन गया और 2 रह गया, कोई बात नहीं। अब ये देखेंगे ये 1 पे जाएगा, 1 1 जार 1, 1 माइनस किया तो 1 बचा, और यहाँ पर जितना ऊपर लगाया हमने उसके नीचे भी उतना लगा के हमें प्लस करना पड़ेगा। जितना हम ऊपर लगाते हैं उतना ही हम प्लस भी करते हैं, तो 2 बना। अब 1 के साथ इस पेयर को नीचे, पेयर का पेयर ही उतरेगा, डिवाइड में तो 1 1 डिजिट नीचे उतरता है, इसमें पेयरिंग करके पूरा डिजिट नीचे आते हैं, तो 189 बन गया। अब देखा यहाँ पर 2 के साथ कौन सी डिजिट लगाएं, तो 7 अगर लगाएंगे तो 27 7 जार, तो ये बन जाएगा 189। ये तो पूरा गायब हो गया। अब उसके बाद क्योंकि अगला नंबर लेना है लेकिन पहले डेसिमल है तो आंसर में भी डेसिमल लग गया, ऊपर से उतारा पूरा पेयर 70। अब हमने देखा कि जब हमने 7 यहाँ पे लगाया तो ये भी प्लस कर दिया था हमने, तो ये हो गया 34 और यहाँ पे 70 है। हम यहाँ पर जो भी नंबर लगाएंगे वो 70 से तो ज़्यादा ही होगा, इसलिए हम आंसर में पहले एक 0 लगाते हैं और यहाँ पर भी जैसे डिवाइड में करते हैं यहाँ पर भी हमने एक 0 लगा दिया, तो ये बन गया 700। अब 34 के साथ ऐसा कौन सा डिजिट लगाएं जिसको ऊपर भी लगाने पर, मल्टीप्लाई करने पर इससे कम आए या इसके बराबर आए, तो 2 लगा के देखा तो 342 बन गया, और उसको ऊपर आंसर में भी 2 लगाना पड़ेगा, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 342 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि जितना नंबर हम यहाँ लगाएंगे उतना ही नंबर ऊपर लगाएंगे और उतना ही प्लस भी करेंगे, तो ये बन जाएगा 684। वो हमने यहाँ पर लिखा, माइनस किया तो आंसर आया 16, और जितना हमने 2 ऊपर लगाया तो 2 ही इसमें प्लस करेंगे तो आंसर बन जाएगा 344। अब ये देखा 344 और यहाँ पर तो कितना बचा, यहाँ पे तो 16 ही बचा। अब क्या करेंगे, फिर दोबारा से जा नहीं रहा तो एक 0 लगा के और आंसर में भी 0 लगा देंगे और उसका पेयर बना के नीचे उतार लेंगे। लेकिन आप देखिए कि इसके आगे हमें अब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ गए हैं, क्योंकि जितना हम आगे करेंगे और बढ़ता चला जाएगा, हमें केवल डेसिमल के 3 पॉइंट तक ही निकालना है, तो इसलिए आंसर इज दिस। फिर इसी तरह से हम 4th क्वेश्चन भी करेंगे, पेयरिंग बनाएंगे और जैसे मैंने आपको समझाया है बिल्कुल इसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है, एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस, देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।